नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के विदेश जाने के लिए कोर्ट ने नई याचिका दाखिल की है। जैकलीन फर्नांडिस ने 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच दुबई जाने की मांग की। जैकलीन ने पहले 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को वापस लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को 27 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जैकलीन फर्नांडिस ने पेप्सिको इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने के लिए कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। जैकलीन ने 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच दुबई जाने की मांग की है। जैकलीन फर्नांडिस ने पहले 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को वापस लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को 27 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे ने इस्तीफा दिया है। अनिल एंटनी ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दिया है अनिल एंटनी ने। अनिल का यह कहना है कि यह मेरा निजी फैसला है, मैंने इस बारे में पिताजी से चर्चा नहीं की, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। उम्मीद है आलाकमान इसे स्वीकार करेगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में मेरे लिए कोई जगह है। A lot of things that has happened in the last 24 hours, I do think it has been very hurtful to me as a person and as somebody who has been deeply involved with the Congress party all through my life, and coming from a place where my father has been working in this organization for the last 6 decades. So coming from such a background and a place, like, I do feel that whatever happened in the last 24 hours, especially from certain corners of the Congress, has not been the best of any responses, and I do think that at this point it is the best course of action. मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चुनौती स्वीकार की है नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष ने उनको चुनौती दी थी। नेता प्रतिपक्ष से मिली चुनौती स्वीकार कर ली है उन्होंने। राघवगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार की है। उनका कहना है कि अगर पार्टी राघवगढ़ से टिकट देगी तो वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सिसोदिया ऐसा कहते हैं। उनका यह भी कहना है कि जयवर्धन कोई तोप थोड़ी है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी राघवगढ़ से तो लड़ूंगा। कोई जयवर्धन सिंह जी कोई तोप थोड़ी है। और आज जिस नगर पालिका में 1-2 सीटें आती थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वहाँ 8 सीटें आई हैं। और वोटिंग परसेंटेज जरा चेक करिएगा, आप पाएंगे कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये अचंभित करने की बात नहीं है? जयवर्धन सिंह जी को सोचना चाहिए कि जमीन खिसक रही है धीरे धीरे। वहीं गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे पुलिस अधिकारी। छत्तीसगढ़ के 7 पुलिसकर्मियों को सम्मान मिलेगा। प्रदेश के 7 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। 1 पुलिस अधिकारी को मिलेगा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। 10 पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया जाएगा। आईपीएस अजय कुमार यादव, बीएन मीणा, अभिषेक पल्लव सम्मानित किए जाएंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारी सम्मानित होंगे। छत्तीसगढ़ के 7 पुलिसकर्मियों को सम्मान मिलेगा। प्रदेश के 7 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 1 पुलिस अधिकारी को मिलेगा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, पुलिस अधिकारियों का सम्मान। जी देखिए, बड़ा ही खास पल होता है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सम्मान मिलेगा। बड़ी बात यही है कि पुलिस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित होंगे। 7 को जो मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए 1 पुलिस अधिकारी का जो चयन हुआ है उसे सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मेडल फॉर
मेरिटोरियस जो सर्विस के लिए 10 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सम्मान है वो मिलेगा। बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ बेहतर जो कार्य प्रणाली की वजह से पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। और BN मीणा जो IPS हैं, अजय यादव हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। जी ठीक है युगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर छॉलीवुड में भी हलचल है। पठान फिल्म को लेकर छत्तीसगढ़ी अभिनेता सुनील तिवारी ने कहा कि विवाद को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह साफ हो जाएगा कि फिल्मकार की रणनीति कितनी सफल हुई। देखिए, फिल्म मेकर्स का तो मोटिव ही होता है कि अपनी लागत का 100 गुना आपसे वसूल लेना, और उस 100 गुने वसूलने के लिए वो सारी जो स्ट्रेटजी प्लान होती है, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी प्लान होती है, ये मुझे लगता है ये पूरा ये प्री प्लान गेम था, उसी का हिस्सा था ये। और यशराज ने इस बार नेगेटिव पब्लिसिटी को अपना आधार बनाया है, जो मेरे लिए थोड़ा सा बिल्कुल नया है। यशराज को लेके जिस तरीके की हम लोगों की सोच है वो बिल्कुल अगेंस्ट है वो, लेकिन चूंकि ये व्यापार है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से गेम किया है, तो ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि ये यशराज का ये वाला जो गेम प्लान था वो सफल होता है कि असफल होता है। और रही बात एडवांस बुकिंग की, तो पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे इस बात का डाउट है कि इस बात की कोई एडवांस बुकिंग चल रही है। ये मुझे लगता है ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटों में बंद मुट्ठी खुल जाएगी कि ये जो प्लान था ये सफल हुआ कि असफल हुआ। फिल्म अगर अच्छी होगी, लोगों को कनेक्ट करेगी, तो लोग फिल्म देखेंगे, और अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो लोग फिल्म नहीं देखेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, इस विवाद से हम और आप फिल्म की चर्चा करने लगे। पूरा देश फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी विज्ञापन के पठान की मार्केटिंग में लगा हुआ है। ये एक बात जरूर हुई है, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने दूध में पानी मिलाते तो सुना होगा, अब मिलावटखोर इससे भी आगे निकल गए हैं। दरअसल मामला इंदौर अच्छापुर हाईवे के एक बायोडीजल पंप का है। यहां पंप पर मिलावटी बायोडीजल बेचने और नापतोल में गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर को मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग और नापतोल विभाग की संयुक्त टीम ने बायोडीजल पंप की जांच की। जांच में शिकायत गड़बड़ी मिलने के बाद पंप को सील कर दिया गया। ये शिकायत भी है, शिकायत हुई थी। कितने शिकायत उसमें ओवरऑल पंपों की शिकायत की हुई है उसमें, इसीलिए वो सेल्स ऑफिसर आए। डिस्पेंसिंग यूनिट जो है वो कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड नहीं पाई गई, और साथ ही इसमें 110 ml की डिलीवरी शॉर्टेज की जा रही, मतलब कस्टमर को 110 ml कम दिया जा रहा है, इसलिए ये मशीन को सील किया गया है। कितने लीटर में 110 लीटर? 5 लीटर पे 110 ml कम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी पिछले 4 दिनों से लगातार काम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। अब इसका असर जिले के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। बीती रात कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप रही। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम जनों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब तक की हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। दमदरी से बड़ी खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर मरौद के पास सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक भिड़ गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने रास्ते से दोनों ट्रकों को हटाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बुरी तरीके से ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया है और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है मौके पर। जबलपुर की बेलबाग में खुशियां तब मातम में तब्दील हो गईं जब लग्न समारोह में हुए हर्ष फायर में एक युवक को गोली लग गई। जबलपुर के बेलबाग में बिहारबाग में उस समय हड़कंप मच गया जब हर्ष फायर के दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि रोहित पिल्लई अपने दोस्त अनुष्ठान सोनकर की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था। कार्यक्रम होने के बाद रोहित अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, तभी बंदूक से किसी ने 1-2 फायर किए, जिसमें एक गोली रोहित को आकर लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। घायल अवस्था में राहुल को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदू ड्राइव सेफली, इसका मतलब है कि आपको जब भी गाड़ी चलाओगे ना तो चंदू का नाम आप याद रखो।
रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड जहां आयोजित होना है गणतंत्र दिवस पर समारोह। रिहर्सल जारी है समारोह की और इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। परेड ग्राउंड में चल रही तैयारियों के बीच पहुंचे मंत्री लखमा बज रहे गाने पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। छात्रों के साथ आबकारी मंत्री ने जमकर डांस किया। ऐसे हाँ, ये ऐसे ये भी जो बच्ची कर रही वैसे ही। ग्वालियर में नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे समन्वय प्रोग्राम के तहत बेल्जियम की ल्यूबिन सिटी से 6 सदस्यीय दल मंगलवार को ग्वालियर पहुंचा। बेल्जियम के ल्यूबिन शहर की डिप्टी मेयर ललिन वडेरा की अगुवाई में ग्वालियर पहुंचे दल का भारतीय पारंपरिक गीत संगीत से स्वागत किया गया। भारतीय संगीत का जादू विदेशी मेहमानों पर इस कदर चला कि बेल्जियम का ये दल थिरकने पर मजबूर हो गया। डिप्टी मेयर ललिन का कहना है कि ल्यूबिन और ग्वालियर दोनों के बीच सांस्कृतिक समानता है। हमें भारत में काफी कुछ नया सीखने को मिला। राजधानी भोपाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक जारी है। इस बैठक में प्रदेश की सरकार के कई मंत्री शामिल हुए हैं, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, वहीं गोपाल भार्गव के साथ साथ दर्जनों मंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में सरकार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो रही है। साथ ही सभी मंत्रियों के जुड़े विभागों के काम पर चर्चा की जा रही है। खबर भोपाल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया है। तकनीक के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है बीजेपी। उनका कहना है 2,53,00,000 यूथ वोटर को लेकर बीजेपी मैदान में उतर रही है। यूथ कनेक्ट का अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी में 51% वोट शेयर के संकल्प के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। 2023 और 24 में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के इस्तीफे पर बोले हैं वी डी शर्मा, कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं। एंटनी के बेटे का कांग्रेस छोड़ना यही बताता है। बीजेपी अब की बार 200 पार के संकल्प के साथ एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में। सर, कल भी लगातार बैठक देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कल हमारी प्रदेश की कार्य समिति संपन्न हुई है, बृहद कार्य समिति में ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतृत्व ने लिए हैं। उस उमंग, उत्साह और नए नवोन्वेष के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। डिजिटल बूथ के साथ आज के तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी पारंगत बनते हुए मैदान में उतर करके जो युवा मध्य प्रदेश है, इस युवा मध्य प्रदेश में 5,39,00,000 में से 2,53,00,000 युवा मतदाता है 18 से 39 साल का। यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे से लेकर के जो नए आयाम खड़े करने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कर रहा है, इस दिशा में यूथ कनेक्ट का अभियान भी हमने मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर जनता का अथाह विश्वास, गरीब कल्याण की योजना और संगठन तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूत, जो हमने 51% वोट शेयर का टारगेट लिया है, संकल्प लिया है। माननीय मोदी जी ने कहा जो संकल्प लेते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनके आशीर्वाद से हम सब मिलकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगामी 2023-2024 में मध्य प्रदेश में ही परचम ए.के. एंटनी के बेटे ने कांग्रेस तो अपना अस्तित्व खो रही है, नेता अप्रासंगिक हो गए। जल्दी ही कांग्रेस जिस प्रकार से जिस हालत में आ रही खत्म हो जाएगी। सर, एक और कुछ कमेटियों का गठन कर रही है बीजेपी। ये बीजेपी अलग अलग प्रकार के संगठन के चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से हम अपना काम कर रहे हैं। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी
आगे बढ़ रही है और अलग अलग प्रकार के ग्रुप बने जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो 2023 के मिशन को लेकर बीजेपी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी ने अब यूथ वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस करने की तैयारी की है और यही वजह है कि बीजेपी अब यूथ को कनेक्ट करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, यूथ की शक्ति, यूथ की ताकत बीजेपी भली भांति जानती है, इसलिए यूथ कनेक्ट अभियान चला रही है बीजेपी और 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य भी बीजेपी ने यहां पर निर्धारित किया है। मतलब कई नए कार्यक्रमों पर बीजेपी काम कर रही है इस वक्त। देखिए, चुनावी मोड पर जो है सियासी दल आ गए हैं और बीजेपी हम की बात करें तो बीते 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक दिन पहले बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी इसी बात को लेकर संकल्प लिया गया कि 200 दिन बचे हैं और 200 दिन में 200 सीटें कैसे जीती जाएं, इसी को लेकर अब पार्टी काम करती हुई नजर आएगी। और उसी का असर है कि आज भी बीजेपी दफ्तर के अंदर अलग अलग जो ग्रुप बने हैं, समितियां बनी है, उसकी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। उसमें कैसे जनता के बीच बीजेपी की पेट को और मजबूत किया जा सके, जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से तय किए गए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका किस तरीके से बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। मतलब साफ है कि पूरी तरीके से चुनावी मोड में आई बीजेपी अब हर वर्ग तक पहुंचने की रणनीति में जुटी है और उसी को लेकर ये बैठकों का दौर आयोजित किया जा रहा है। अभी की मैं बात करूं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।